हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम लोग जीएसटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर आए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर दीजिएगा। तो इसको हम लोग बहुत शॉर्ट में जीएसटी का समझते हैं। जीएसटी क्या है? तो ये यूपी पुलिस और कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, या फिर यूपी पुलिस की कोई भी परीक्षा है उसमें जीएसटी एक टॉपिक दिया गया। तो जीएसटी से जिस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं हम लोग सारे कवर कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर दीजिएगा। तो जीएसटी क्या होता है? तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है जीएसटी, उसमें देखते हैं कि जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है। अब ये जो जीएसटी बना था, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका जो हमारा उद्देश्य था, एक देश एक कर प्रणाली लागू करना। एक देश एक कर, वन कंट्री वन टैक्स, इसमें लागू करना था। फिर ये जो लागू हुआ, हमारा जो जीएसटी जो लागू किया, उस समय वित्त मंत्री अरुण जेटली जी थे, उन्हीं ने लागू करवाया था 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ। फिर लागू जो किया गया था, वो जो संविधान संशोधन था, तो ये पूछा जाता है। तो 101वें संविधान संशोधन, तो 101वें संविधान संशोधन 2016 द्वारा ये लागू किया गया था। और एक परिचय के रूप में ये एक अप्रत्यक्ष कर है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है। तो चलिए फिर से देख लेते हैं कि जीएसटी, जिसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि एक देश एक कर के लिए लागू किया गया था। और इसमें जो लागू हुआ था, ये 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू हो गया था। और इसको 101वें संविधान संशोधन 2016 द्वारा लागू किया गया था। फिर देखते हैं जीएसटी में शामिल अप्रत्यक्ष कर कौन से होते हैं। तो राज्य सरकार कर होते हैं, एक राज्य वाले होते हैं। तो राज्य वाले होते हैं जो स्टेट का वैट होता है, मनोरंजन कर होता है, प्रवेश कर होता है, विलासिता कर होता है, लॉटरी सट्टेबाजी जुए कर, वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर राज्य उपकर के अधिकार या विज्ञापन कर या क्रय कर। और एक होता है सीजीएसटी, एसजीएसटी, और एक होता है सीजीएसटी। एक तो स्टेट जीएसटी और एक होता है सेंट्रल जीएसटी। केंद्रीय उत्पादक शुल्क उसमें होता है, अतिरिक्त उत्पादक शुल्क होता है, सेवा कर होता है, सीमा शुल्क होता है, वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर अधिभार किया जाता था। फिर जो ये जीएसटी तो बन गया, फिर इसमें हम लोगों ने एक जीएसटी परिषद बना। जीएसटी परिषद पूछ लेता है आर्टिकल 279A, जो जीएसटी परिषद का आर्टिकल है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो इसका अध्यक्ष होता है, जिसका अध्यक्ष होता है वो होता है केंद्रीय वित्त मंत्री। अभी इस समय निर्मला सीतारमन है, तो ये वही है। फिर इसमें अध्यक्ष होता है, फिर इसका उपाध्यक्ष भी होता है। उपाध्यक्ष कौन होता है? राज्य सरकार के वित्त मंत्रियों के बीच निर्वाचित होता है। जो राज्य सरकार के वित्त मंत्री होते हैं राज्यों के लिए, राज्य सरकार
राज्य सरकार वित्त मंत्री। फिर सदस्य कौन होते हैं? इसके जो सदस्य होते हैं जीएसटी परिषद के, इसमें जो सदस्य होते हैं वो केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री तथा सभी राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं, और उपाध्यक्ष होता है राज्य सरकार के वित्त मंत्रियों के बीच निर्वाचित किया जाता है। जो राज्य सरकार के जो वित्त मंत्री होती है उन्हीं में से एक को उपाध्यक्ष बनाया जाता है, और जो इसके सदस्य होते हैं वो केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री तथा सभी राज्यों के वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं। तो गणपूर्ति क्या होता है? कुल सदस्यों की संख्या 50% के ऊपर होती है, और वोटिंग का पावर केंद्र सरकार के पास 1/3 होता है, 1/3 सेंट्रल के पास होता है, और राज्य सरकार के पास 2/3 पावर होता है। तो निर्णय जो फाइनल डिसीजन लिया जाता है जीएसटी परिषद की बैठक में 3/4 बहुमत से लिया जाता है। फिर क्या होता है? जो जीएसटी बना इसमें जो कुछ दरें रखी गई, तो जीएसटी दर रखी गई, तो जो जीएसटी की जो दर रखी गई थी वो थी 5%, 28%, 12% और 18%। तो पूछा जाता है कि जीएसटी में टोटल कितनी दरें हैं? तो जीएसटी में भी 4 दरें हैं, जो कि 5, 12, 28 और 18। जिस तरीके से काम है उस तरीके से इनकी दरें रखी गई। तो ये हमारी वीडियो थी जीएसटी के ऊपर। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल।